हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज का जो अपना टॉपिक है वो गाउस के नियम का सेकंड अनुप्रयोग है। गाउस का नियम अपन लोगों ने पढ़ लिया था। गाउस के नियम की सहायता से अपन लोगों ने अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात की थी। ठीक है, आज अपना टॉपिक है उसी गाउस के नियम की सहायता से फिर से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ज्ञात करेंगे, लेकिन अब की बार अपन जिसकी सहायता से अपन जिसके लिए विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं वो है आवेशित अचालक परत। अपरिमित, साथ में अपरिमित और लेके चल रहे, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई अनंत है। ठीक है, ये डेश डेश ये डॉट डॉट अनंत अपरिमित विस्तार को बता रहा है। अचालक परत का मतलब, परत का मतलब होता है जिसकी मोटाई ना हो। तो ये कागज के छोटा सा पेज है, इसकी कोई मोटाई नहीं है, नगण्य मान के चल सकते इसकी मोटाई को, तो उसको अपन परत बोलेंगे। अगला टॉपिक जो अपना होगा उसमें पट्टी आएगा और पट्टी की मोटाई होती है। इसकी मोटाई आपको दिख रही है, इसकी मोटाई है और क्षेत्रफल तो है ही। तो परत और पट्टी में थोड़ा सा डिफरेंस है। अचालक का मतलब है जहां आवेश दोगे, जितना आवेश दोगे वो आवेश वहीं ठहरेगा। अचालक को, अचालक के अंदर आवेश देते हो वहीं ठहरेगा, अचालक को किनारे पे आवेश देते हो वहीं ठहरेगा, शीर्ष पे आवेश दोगे वहीं ठहरेगा। लेकिन जो चालक होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, जो धातु होते हैं, उनको आप कहीं भी आवेश दो, अंदर दो, शीर्ष पे दो, किनारे पे दो, कोने पे दो, कहीं भी दो, वो आवेश अपने आप एक समान रूप से चालक की सतह पे फैल जाता है, अपने आप एक समान रूप से। ये डिफरेंस है चालक में और कुचालक में। ठीक है, ये पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने आपको समझाया था। तो अपना जो टॉपिक है वो है आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले उस विद्युत क्षेत्र की दिशा डिसाइड करेंगे कि अचालक, जैसे ये अचालक परत है, इस अचालक परत के दोनों तरफ अपन लोगों ने आवेश दे रखा है। इधर भी आवेश है, इधर भी आवेश है, दोनों तरफ है। ठीक है, इससे कुछ डिस्टेंस पे बिंदु P है। उस बिंदु P की दूरी अपन लोग मान लेते हैं R है, स्मॉल r है। उस बिंदु P पर इस आवेशित अचालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो उस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होगी, उस बिंदु P पे। ये बिंदु P मान लेते हैं अपन लोग, यहाँ पे है बिंदु P। तो इस बिंदु P पे इस अचालक, आवेशित अचालक परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे लंबवत बाहर होगी, तिरछी होगी, ऊपर होगी, नीचे होगी, दाएं बाएं किधर होगी, ये अपन लोगों को जानना है। सबसे पहले दिशा निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद में अपन लोग विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करेंगे। तो ये मैंने डायग्राम देखो आपके सामने बना रखा है। ये अपनी परत है, अपरिमित लंबाई चौड़ाई की परत है। इसका मैंने एक हिस्सा काम में लिया है जिसका नाम है ABCD। ये अनंत लंबाई चौड़ाई अपरिमित विस्तार की एक आवेशित अचालक परत मेरे द्वारा ली गई है। इसका एक छोटा सा टुकड़ा मैंने काम में लिया है, नाम है ABCD। इसके सेंटर पॉइंट से, सेंटर पॉइंट है O, इसके सेंटर पॉइंट से लंबवत दूरी स्मॉल r पे मैंने एक बिंदु P लिया है। इस बिंदु P पर इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, ये अपन लोगों को सबसे पहले बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज अपन लोग यहाँ पे याद करते देखना, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा याद करते हैं। तो अपन ने पिछले लेक्चर वीडियो के अंदर मैंने कहा था दिशा याद करने के लिए आप लोग घटक ले लीजिए। ठीक है, और उन घटकों की सहायता से सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा डिसाइड करो। उन घटकों के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा मिलेगी वो ही उस संपूर्ण आवेश के कारण, आवेशित परत, आवेशित तार जो भी है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आप लोगों को प्राप्त होगी। तो यहां देखना बेटा, मैंने दो अल्पांश लिए। इस केंद्र से, परत का केंद्र बिंदु O है, इस परत के केंद्र बिंदु O से समान दूरी पर दो अल्पांश लिए। अल्पांश ये और दूसरा अल्पांश ये, दोनों अल्पांशों का क्षेत्रफल समान है। अच्छा, पिछले लेक्चर वीडियो में जो अल्पांश लिए थे उनकी लंबाई थी, क्योंकि मैंने लंबाई के टुकड़े किए थे। यहाँ जो अल्पांश ले रहा हूं उनका क्षेत्रफल होगा, क्योंकि मैंने क्षेत्रफल के टुकड़े लिए हैं यहाँ पे। तो दोनों अल्पांशों का क्षेत्रफल समान है, माना दोनों अल्पांशों का क्षेत्रफल है DA। दोनों अल्पांशों का क्षेत्रफल कितना है, DA। ओके, दोनों अल्पांशों की बिंदु P से दूरी समान है। इस अल्पांश से बिंदु P की दूरी, इस अल्पांश से बिंदु P की दूरी। मैं कैसे कह सकता हूं कि ये दूरी समान है? तो सिंपल सी बात है, दो त्रिभुज बन रहे हैं,
ये दूरी समान, केंद्र से इस अल्पांश की दूरी जितनी है उतनी इसकी है। ये इस मोलार दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, ये 90 ये 90, दोनों त्रिभुज सर्वांशक, अतः इस अल्पांश के बिंदु P से जितनी दूरी है उतनी दूरी इस अल्पांश के बिंदु P से है। तो दोनों अल्पांशों का क्षेत्रफल समान है, दोनों अल्पांशों के बिंदु P से दूरी समान है। ओके, और अब दोनों अल्पांशों पर आवेश की मात्रा भी अपन लोग निकाल लेते हैं। माना इस अचालक परत के लिए एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा है सिग्मा। इस अचालक परत के लिए एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा मैंने मानी कितनी है, सिग्मा। अब दोनों अल्पांशों का क्षेत्रफल कितना ले रहे हो आप लोग, डीए, दोनों अल्पांशों का क्षेत्रफल लिया जा रहा है डीए। अतः दोनों अल्पांशों पर आवेश कितना होगा, तो दोनों अल्पांशों पर आवेश होगा सिग्मा इंटू डीए। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा इतनी, अतः डीए क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा होगी सिग्मा इंटू डीए। दोनों अल्पांशों का क्षेत्रफल समान, दोनों अल्पांशों के बिंदु P से दूरी समान और दोनों अल्पांशों पर आवेश की मात्रा समान, अतः दोनों अल्पांशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, समान होगी कि नहीं होगी। अतः पहले अल्पांश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र DE वेक्टर, दूसरे अल्पांश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र DE वेक्टर, दोनों विद्युत क्षेत्र सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। दोनों विद्युत क्षेत्रों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि दोनों अल्पांशों के पास चार्ज की क्वांटिटी समान है, दोनों अल्पांशों की बिंदु P से दूरी समान है, इसलिए दोनों अल्पांशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा, लेकिन दोनों अल्पांशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग है। और अपन लोगों को यहाँ फाइनल दिशा ही बतानी है कि दोनों अल्पांशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की फाइनल डायरेक्शन किधर होगी। ओके, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इस पहले अल्पांश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर इधर, ठीक है, ये जो मिलाने वाली रेखा है इस रेखा के अनुदिश, ऐसे बिल्कुल इस रेखा के अनुदिश, पहले अल्पांश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, दूसरे अल्पांश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इस रेखा के अनुदिश, ऐसे बिल्कुल ऐसे सिक में होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं जानी चाहिए दिशा, बिल्कुल ऐसे सिक में। ठीक है, ये पहले कारण है, ये दूसरे कारण है। दोनों अल्पांशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान है, दिशा अलग अलग है। फाइनल दिशा निकालने के लिए मैंने दोनों विद्युत क्षेत्र डीई, पहले अल्पांश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, दूसरे अल्पांश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, दोनों विद्युत क्षेत्रों के मैंने घटक निकाल लिए। क्या कर लिए, घटक। ओके, ठीक है। और मैंने क्या किया, इस रेखा के, कौन सी रेखा के, बिंदु P को चालक परत से मिलाने वाली जो रेखा है, ये बिंदु P, ये चालक परत, इनसे मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा के लंबवत एक रेखा खींची मैं। ओके, और फिर मैंने ये कोण थीटा माना, ये वाला कोण थीटा, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, अतः ये वाला कोण भी कितना होगा, थीटा। और फिर शीर्षाभिमुख कोण ये भी थीटा और ये भी कितना होगा, थीटा। अब अपन लोग घटक निकालते हैं इनके, तो इसका थीटा वाली साइड में घटक कोस में, बिना थीटा वाली साइड में घटक साइन में, इसका भी इधर कोस इधर साइन, और ये दोनों घटक अपोजिट डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में समान है, अतः कैंसिल आउट हो गए। और फाइनल डायरेक्शन किधर आई, फाइनल डायरेक्शन आई इस चालक परत, ये जो आप लोगों ने चालक परत ली है, इस चालक परत के लंबवत बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे इधर ही तो आई। और ये दोनों घटक तो कट चुके हैं और ये दोनों घटक सेम डायरेक्शन में होने के कारण क्या हो गए, जुड़ गए। तो आप लोग क्या कहोगे कि किसी अपरिमित विस्तार की अचालक परत के कारण, आवेशित अचालक परत के कारण उससे कुछ दूरी पर मौजूद बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके लंबवत बाहर की ओर, आउटवर्ड बाहर की ओर। और तार के लिए भी ऐसे मिली थी, अनंत लंबाई का जो अपन लोगों ने आवेशित चालक तार लिया था, उसके लिए भी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता, यही था अपना तार, ध्यान दो, ठीक है। तो इसके लिए भी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी, इसके लंबवत बाहर की ओर, इसके लंबवत बाहर की ओर, इसके लंबवत बाहर की ओर। और अचालक परत के लिए भी किधर मिली, लंबवत बाहर की ओर, ऐसे इधर लेंगे तो लंबवत बाहर की ओर, ऐसे रखेंगे तो लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर। तो इस प्रकार से सबसे पहले बेटा अपन लोगों को दिशा ज्ञात करनी होती है। क्या याद करनी होती है, दिशा। तो ये हो गई दिशा। अब इसके जस्ट अब निकालेंगे इस अनंत
विस्तार की, अपरिमित विस्तार की आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, यहां बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करेंगे और परिमाण निकालेंगे अपन लोग गाउस की पर में से। किससे निकालेंगे? गाउस की पर में से। तो अब निकालते अपन लोग, देखना बेटा, इसका परिमाण ज्ञात करते हैं। ओके, तो अब देखो अपन लोग इसके कारण, ये जो आवेशित अचालक परत है, इसके कारण निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। दिशा आप लोगों ने कन्फर्म कर ली कि जो दिशा है वो परत के लंबवत बाहर की ओर होगी। अब परिमाण निकालना है और वो भी गाउस की प्रमेय की सहायता से। तो गाउस क्या कहता है? गाउस कहता है कि आप लोग यदि मेरी प्रमेय काम में लेकर के और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हो तो आप जो आवेश ले रहे हो उस आवेश को बंद आकृति के अंदर लीजिए। बंद आकृति आप लोगों को माननी पड़ेगी और उस आवेश को बंद आकृति के अंदर लेना पड़ता है। जिस बंद आकृति को आप लेते हो काम में, उस बंद आकृति को आप लोग गाउसियन पृष्ठ कहते हो। और उस गाउसियन पृष्ठ की मैंने दो विशेषता आप लोगों को दी थी। गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो मान है वो सेम होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत क्षेत्र का परिमाण सभी बिंदुओं पर समान होता है। और उस गाउसियन पृष्ठ के लिए सदिश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच का जो कोण है वो या तो 0 डिग्री होगा या 90, मतलब या तो दोनों लंबवत होंगे या दोनों समांतर होंगे। ठीक है, अब इस अचालक परत के कारण, इस अचालक परत के कारण जिस पर बहुत सारा आवेश वितरित है, दोनों तरफ है इस आवेश, इस अचालक परत के ऊपर जो आवेश है वो दोनों तरफ दिया गया है। ये जो आवेश है दोनों तरफ दिया आवेश, ठीक है, इधर भी है, इस तरफ भी है आवेश का मान और इस तरफ भी आवेश वितरित है। ओके, और अब अपन लोगों को विद्युत क्षेत्र की दिशा पता है, इधर और इधर लंबवत होती है। परिमाण निकालना है। परिमाण निकालने के लिए मैंने एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की। वो गाउसियन पृष्ठ बेलनाकार लिया मैंने और उस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की मैंने लंबाई ली 2r। r क्या था? r था इस अचालक परत से बिंदु P की दूरी थी r। ओके, तो मैंने 2r लंबाई का बेलन लिया। इस प्रकार से मैंने इस 2r लंबाई के बेलन की कल्पना की कि ये इस बेलन का आधा भाग इधर है परत के और आधा भाग इधर है, और बेलन परत को नहीं काट रहा, परत बेलन को काट रही है। इसका मेरे कहने का मतलब है कि इस परत का कुछ भाग, इस परत के आवेश का कुछ भाग उस बेलन के अंदर है, क्योंकि अपन लोग आवेश को बंद आकृति में लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने ये बेलनाकार आकृति ली है। ये परत है और परत के आधा बेलन इधर, आधा बेलन इधर, और वो बिंदु P जिस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उस बिंदु P की परत के सेंटर से दूरी है स्मॉल r। इधर भी उसी बिंदु P, यहां बिंदु P डैश मान लिया, उसी बिंदु P डैश की दूरी स्मॉल r है। ठीक है, और ये जो बेलन है ये बेलन परत को नहीं काट रहा, परत बेलन को काट रही है। ओके, परत बेलन को काट रही है यहाँ पे। और जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूं, ये देखना इस प्रकार से दिख रहा आप लोगों को। ये जो कागज का मैंने लिया है, ये है आप लोगों की अचालक परत है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में आप लोगों ने आवेश डाल रखा है। ओके, और इस आवेश के कारण यहां बिंदु P है, यहां बिंदु P है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा परपेंडिकुलर बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर है। बस उसका मान निकालना है। यह डिस्टेंस r है और इतनी डिस्टेंस r इधर है, और r डिस्टेंस पर r और r 2r लंबाई का अपन लोगों ने बेलन लिया है। ये आप लोगों को बेलनाकार आकृति नजर आ रही है और ये इसके ऊपर आवेश है। अच्छा, दिखने में आप लोगों को इस प्रकार से दिख रहा होगा क्या कि ये जो बेलन है ये इसको काट रहा है। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये बेलन इसको नहीं काट रहा, ये बेलन को काट रही है। ठीक है ना, ये जो परत है ये बेलन को ऐसे बीचों बीच में से काट रही है। ओके, तो आप लोगों को अब ये बताना है इस परत का कितना हिस्सा बेलन के अंदर है। तो जितना एरिया इस बेलन का है, ये जो क्षेत्रफल है, ये मोटाई जितनी इस बेलन की है, उतना हिस्सा, उतना परत का एरिया इस बेलन के अंदर है। उतना कितना एरिया देखना, इतना एरिया, ये जो मैंने रेड निशान लगा रखा ना, आप लोगों को रेड कलर की बाउंड्री नजर आ रही होगी, इतना एरिया इस बेलन के अंदर है, मतलब इतने एरिया का आवेश बेलन के अंदर है। तो सबसे पहले यही बताना है कि आप लोगों ने इस परत का कितना आवेश बेलन के अंदर, मतलब गाउसियन पृष्ठ या इस बंद आकृति के अंदर कितना आवेश आप लोगों ने लिया है। तो कितना लिया है अपने को पता है, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व का मान है सिग्मा, और कितना क्षेत्रफल इस परत का कितना एरिया बेलन के अंदर लिया मैंने। तो जितना बेलन
का एरिया है, बेलन की जितनी मोटाई है, जितना एरिया इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना बेलन का है, उतना ही एरिया परत का इसके अंदर है, उतना ही एरिया। ठीक है, परत का इतना ही एरिया, देखना मैं इसको बता रहा हूं, इतना ही एरिया इस परत के अंदर, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये एरिया परत के अंदर है, इतना सा। ठीक है, तो अपने को पता है एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा है सिग्मा, अतः ये कितना एरिया है, तो ये है एस, एस मतलब बेलन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बेलन के ऊपर नीचे के जो सिरे है, ऊपर नीचे के सिरे, इन दोनों का क्षेत्रफल जितना है उतना ही अंदर है। तो माना बेलन के ऊपर नीचे के दोनों सिरों का क्षेत्रफल है एस, एस, तो परत का इतना ही क्षेत्रफल अंदर की ओर है, ये देखो ये रहा, दिख रहा है ये। ठीक है, तो ये इतना एरिया अंदर, तो इतने एरिया पे आवेश बताओ, मतलब बंद आकृति के अंदर आवेश बताओ कितना है, तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा है कितनी, सिग्मा, तो बेलन के अंदर आवेश कितना होगा, सिग्मा एस, मतलब एस क्या है, जितना एरिया बेलन के अंदर है वो है। ओके, अब गाउस की परमें से, अच्छा पहले तो ये बताते हैं अपन लोग कि इस बेलन की 3 सतह है, एक सतह ये, एक सतह ये, दोनों वृत्ताकार सतह है और दोनों का क्षेत्रफल समान है। दोनों का क्षेत्रफल कितना है, एस एस, दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। पहली परत S1, दूसरी परत S2 और बेलन की तीसरी परत आप लोग जानते हो, बेलन की पहली सतह ये होती है, दूसरी सतह ये होती है और तीसरी सतह ये वक्र सतह होती है। तो इस सतह का क्षेत्रफल S1, इस सतह का क्षेत्रफल S2, दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर, और इतना ही क्षेत्रफल बेलन के अंदर है, किसका, परत का। ठीक है, और ये तीसरी सतह जिसका क्षेत्रफल है S3। अपन सबसे पहले इन पर तीनों क्षेत्रफलों पर, तीनों सतह पर 3 अल्पांश, तो यहाँ पे ds अल्पांश, यहाँ पे भी ds क्षेत्रफल का अल्पांश, यहाँ पर भी ds क्षेत्रफल का अल्पांश लिया। तीनों क्षेत्रफल अल्पांशों की दिशा बतानी है किधर होगी, तो इस अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा लंबवत बाहर की ओर। यहाँ जो मैंने क्षेत्रफल लिया तो इसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर, यहाँ जो मैंने क्षेत्रफल लिया इसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर, ऊपर की ओर। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, तो परत के कारण विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, और उधर के लिए लंबवत बाहर की ओर, उधर होगा। ठीक है, अपन लोगों ने जो परत ली है इस परत के लिए लंबवत बाहर की ओर इधर, और इधर वाले आवेश के कारण लंबवत इधर होगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पे इधर, सदिश क्षेत्रफल इधर, तो 0 डिग्री का कोण। विद्युत क्षेत्र यहाँ पे इधर, सदिश क्षेत्रफल इधर, 0 डिग्री का कोण। सदिश क्षेत्रफल ऊपर, विद्युत क्षेत्र इधर, तो 90 डिग्री का कोण। ओके, तो यहाँ 90, यहाँ 0, यहाँ 0। ठीक है, बेलन की 3 सतह, तीनों पर समान क्षेत्रफल के अल्पांश ले लिए और ये चीज अपन ने कर ली। बेलन के अंदर का आवेश मैंने बता दिया कितना होगा, क्यू बराबर सिग्मा एस, ये समझ में आना चाहिए बस आप लोग। बेलन के अंदर आवेश, तो परत को बेलन के अंदर डाला गया है, ना कि बेलन परत के अंदर से गुजर रहा है। ठीक है ना, परत बेलन को काट रही है, ना कि बेलन परत को काटेगा। जब परत बेलन के अंदर जाएगी तभी तो परत का आवेश बेलन के अंदर जाएगा, तभी तो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। गाउस की परमें से बताओ इस बेलन से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो फ्लक्स की परिभाषा होती है कि बंद आकृति के अंदर आवेश, तो बताओ बेलन के अंदर कितना आवेश आया, तो बेलन के अंदर आवेश है सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर कितना दे दिया मैंने इसको, 1। ठीक, गाउस की परमें से फ्लक्स निकाल लिया, बंद आकृति का फ्लक्स। अब फ्लक्स की परिभाषा से बंद आकृति का फ्लक्स निकालो, तो फ्लक्स की परिभाषा से किसी बंद आकृति का फ्लक्स होता है क्लोज इंटीग्रल, बंद आकृति के लिए समाकलन का चिन्ह ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब बंद आकृति से जब भी फ्लक्स निकालते हैं तो मैंने आपको कह रखा है कि बंद आकृति की जितनी सतह है उन सभी सतहों का अलग अलग फ्लक्स निकालो और उनको जोड़ दो, उस बंद आकृति का टोटल फ्लक्स आ जाएगा। जैसे घन की 6 सतह होती है तो प्रत्येक सतह का फ्लक्स निकालो, 6 सतहों का फ्लक्स निकाल लो और जोड़ देंगे तो पूरी बंद आकृति मतलब पूरे घन का फ्लक्स आ जाएगा। उसी प्रकार बेलन की 3 सतह है, तो यदि पूरे बेलन का फ्लक्स निकालना चाहते हो, पूरे बंद आकृति का फ्लक्स निकालना चाहते हो, तो इसकी 3 सतहों का अलग अलग फ्लक्स निकाल लो। पहली सतह का फ्लक्स φ1, दूसरी सतह का फ्लक्स φ2, तीसरी सतह का फ्लक्स φ3। मैंने तीनों सतह के लिए अलग अलग निकाल दिया और तीनों फ्लक्स मैंने जोड़ दिए, तो बंद आकृति का क्या हो जाएगा, कुल फ्लक्स। ये है φ1, ये हो गया दूसरी सतह के लिए φ2 और ये हो गया तीसरी सतह के लिए φ4। तीनों सतह का अलग अलग फ्लक्स निकाल के जोड़ दूंगा तो ये बंद आकृति का क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स। अब फ्लक्स से निकालते हैं पहली सतह के लिए, तो समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर।
और पहली सतह मतलब S1 के लिए करेंगे समाकलन, फिर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर दूसरी सतह के लिए, फिर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर तीसरी सतह के लिए। अब देखो पहली सतह के लिए जब डॉट को उठाओगे तो आपको पता है परिमाण और फिर कोस थीटा, परिमाण कोस थीटा, परिमाण कोस थीटा, दोनों का परिमाण आता है फिर थीटा आता है। अब बताओ पहली सतह के लिए थीटा कितना है? थीटा है क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। तो पहली सतह के लिए दोनों सेम डायरेक्शन में, अतः 0 डिग्री आएगा, तो यहाँ पे 0। दूसरी सतह के लिए भी सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो 0 डिग्री आएगा। और तीसरी सतह के लिए दोनों लंबवत है, अतः यहाँ 90 डिग्री। और cos 90 कितना हो गया? तो cos 90 तो हो गया 0 और cos 0 कितना हो गया? 1। ठीक है, तो क्या बचा अपने पास? E ds और ये 0 हो जाएगा। E को बाहर निकाल लिया, विद्युत क्षेत्र क्योंकि सब जगह समान है बेलन पर, गाउसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र सब जगह समान है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया। और ds अल्पांश का समाकलन कर दिया, यहां से भी E को बाहर निकाल लिया, अल्पांश का समाकलन कर दिया। ds का समाकलन S और S भी कौन सा? S1 पहली सतह का क्षेत्रफल। फिर इसी प्रकार यहां समाकलन किया दूसरी सतह का क्षेत्रफल, तो यहां पे आया E S1 E S2। लेकिन S1 और S2 एक ही बेलन की दोनों वक्र सतह, दोनों वृत्ताकार सतह है, ऊपर नीचे के सिरे है, और बेलन की दोनों वृत्ताकार सतहों का क्षेत्रफल क्या होता है? समान। S1 बराबर S2, तो बराबर कर दिया और माना दोनों सतहों का क्षेत्रफल कितना है? S। कितना है? S। ठीक है, तो S, और इसको समीकरण नंबर कितना दे दिया अपन लोगों ने? 2। यहां भी S रखा, यहां भी S रखा, क्योंकि दोनों सतहों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। तो S1 बराबर S2 बराबर S मान लिया अपन लोगों ने। तो यहाँ S1 और S2 की जगह S रख दिया अपन लोगों ने, तो ये हो गया 2ES। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 भी फलक्स को बता रहा है गाउस की प्रमेय से, समीकरण 2 भी फलक्स को बता रहा है फलक्स की परिभाषा से। दोनों एक ही फलक्स, एक ही बंधाकृति के फलक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों को बराबर कर दिया मैंने। समीकरण 1 और 2 यहां रखा 2ES और यहां रखा सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर इधर मैंने S से तो S कैंसिल हो गया, 2 का इधर भाग दे दिया, ये आ गया किसी अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अचालक परत के कारण क्या आ गई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार से आप लोगों को पहले दिशा ज्ञात करनी होती है और फिर निकालनी होती है आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना होता है। ठीक है, तो मान निकालने के लिए आप लोगों को क्या लेना है? एक बेलनाकार आकृति लेनी है, और इस प्रकार से लेनी है कि उस बेलनाकार आकृति का आधा भाग उधर हो आधा इधर हो, मतलब 2r लंबाई का बेलन लेना होता है आप लोगों को। ठीक है, और बार बार कह रहा हूं मैं, यहां बेलन परत को नहीं काट रहा, परत बेलन को काट रही है। परत बेलन के अंदर इतना हिस्सा, इस परत का इतना हिस्सा बेलन के अंदर, मतलब इतना आवेश बेलन के अंदर, और एकांक क्षेत्रफल पे आवेश होता है सिग्मा, अतः इतने क्षेत्रफल पे आवेश कितना होगा? S, मतलब बेलन के अंदर आवेश है सिग्मा S। तो फिर गाउस की प्रमेय से फ्लक्स निकाल लो, फिर फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स निकाल लो। बंद आकृति के फ्लक्स को अपन तोड़ देते हैं, अलग अलग सतहों के फ्लक्स निकाल लेते हैं और सबको जोड़ देते हैं। बंद आकृति की जितनी सतह उतने फ्लक्स निकालो, सबको जोड़ दो, बंद आकृति का क्या आ जाएगा? टोटल फ्लक्स। और फिर अपन लोग यहाँ थीटा का मान निकालते हैं, 2 के लिए 0 आ रहा है, 1 के लिए 90 आ रहा है। ठीक है, और इस प्रकार से समीकरण 2 बना के 1 और 2 को रख के अपन लोग विद्युत क्षेत्र की क्या निकाल लेंगे? तीव्रता का परिमाण। तो ये टॉपिक था अपना किसी अपरिमित विस्तार की अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा और उसका परिमाण। अब अगला टॉपिक होगा किसी चालक पट्टी के कारण, चालक पट्टी की होगी मोटाई, उसके कारण अपन लोग निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत क्षेत्र का परिमाण। ओके बेटा, थैंक्स आज के लिए।